70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और कई लोगों ने तो ये भी कहा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है, भारत हिंदुस्तान जब वजूद में आया उसी के वक्त इवन इंदिरा गांधी साहिबा ने भी ये दिया, इनके हर प्राइम मिनिस्टर ने दिया। इनके एक प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि हम जो नाश्ता है वो काबुल में करेंगे, लंच जो है वो लाहौर में करना चाहते हैं, और डिनर जो है वो हम दिल्ली में करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है गिनती की, उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में, तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई यहाँ हिंदू कल्चर प्रेवलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही? इंडिया एट 100 वो कैसा होगा? मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सहाफी और एंकर इमरान रियाज खान गुज़िश्ता 16 दिन से लापता हैं और अब उनके हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं। अब इमरान खान के सारे जितने भी लोग हैं उनको फौज ने, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार मार के सुअर बना दिया। पीटीआई वालों को, भाई साहब, मार मार के पीटीआई वालों को सुअर बना दिया, सुअर। इमरान रियाज खान पर मुबैना तशद्दुद किया गया और हो सकता है कि हिरासत में ही उनकी मौत वाक़ हो गई हो। खाकम बदाहन 3 आदमियों को एंगेज किया गया है मुझे खत्म करने के लिए। मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं कि मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। नमस्कार दोस्तों, पूरे 75 सालों बाद देश को नया, नवीनतम, पूरी आधुनिक सुविधा से लैस संसद भवन मिला है। अब ये कहने को नहीं मिलेगा कि कोई भवन अंग्रेजों ने बनवाया है। पूरे वैदिक मंत्रों के साथ सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है उसको फॉलो करते हुए नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हो गया। और इन सब में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो विषय बना हुआ है अखंड भारत की तस्वीर जो संसद भवन में स्थापित की गई है। उस तस्वीर में जितने भी साम्राज्य जहां पर डेमोक्रेसी आई थी उन सब का नामकरण किया गया है और बताया गया है। इसी को लेके जितने जो फर्जी सेकुलर लिबरांडूज हैं और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं उन लोग की जल भून गई है। वे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व की स्थापना की गई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेसी का मंदिर है। और तो ये पाकिस्तान की मीडिया वहाँ के पब्लिक के बीच खासकर वायरल हो रखी है क्योंकि उन लोग को जो गजवाए हिंद का सपना है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब उन लोग को ये डर सता रहा है कहीं भारत अखंड भारत न बन जाए और जो आक्रांताओं का सपना पिछले 1000 सालों से है वो कहीं मिट्टी में ना मिल जाए। और क्या बातें हुई हैं इन तथ्यों को लेकर पाकिस्तान मीडिया में, आप खुद डिबेट में देखिए। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और कई लोगों ने तो ये भी कहा, मैं टाइम्स मैगजीन में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये ऑब्सेशन है, सेल्फ इमेज, ये कैमराज में आना और ये चीज़ें करना, अब ये जो है ये एक ऑब्सेशन है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि जिस तरह ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, जिस तरह तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान जो है उसने नई मस्जिद बना दी और नाम चेंज कर दिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अदर दैन आपका जो लॉजिक, प्राइमरी लॉजिक है कि चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसके साथ साथ ये चीज़ें भी करें। ही इज़ रीडिफाइनिंग इंडियाज, जिसे वो कहते हैं ना, आर्किटेक्चर को रीडिफाइन कर रहा है विद हिज पॉपुलिज्म, विद हिज हिंदू नेशनलिज्म, बिकॉज इसके ऊपर वो जो लगे हुए हैं, मैं जो उसका नाम नहीं आता, अशोका चक्र, अशोका स्तंभ, वो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं पहले एक मुंह था या पता नहीं कितना था, अब 4 हो गए हैं, तो दैट इज ऑल्सो हाउ दे आर डिफाइनिंग इट। सो इसमें क्या लॉजिक एंड सच्चाई है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सुमित भाई? देखिए, ये जो अशोका स्तंभ है इसमें पहले भी 4 मुंह थे, आज भी 4 मुंह है, कोई कुछ बदली नहीं है। हाँ, मैंने बहुत प्राइड के साथ कह रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वास्तु कंप्लाइंट होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए, इसका थीम पीकॉक पे है, इसकी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, इकोनॉमी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, ग्रीन बिल्डिंग है, मैक्सिमम सनलाइट यूज होती है, वाटर कंजर्वेशन है, सब कुछ है जो मॉडर्न चीज़ें होती है। इट्स अमलगेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। हाँ, इसमें देखिए 85% आबादी हिंदू है, पर ऐसा तो है नहीं इसमें मुसलमान सांसद नहीं आ सकता, ऐसा तो रूल है नहीं, हिंदू की अलग जगह मुसलमान की अलग है, खाना हिंदू का अलग है मुसलमान का अलग है, ऐसा है नहीं। ये सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ उठेंगे। एक
हिंदू सांसद का दफ्तर है तो एक मुसलमान सांसद का दफ्तर भी बगल में होगा, सांसद मीन्स एमपी, तो उसका दफ्तर, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। बट एक कल्चर जो है, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं यू कैन बी ए हिंदू, यू कैन बी ए सिख, यू कैन बी ए मुस्लिम बाई रिलीजन, बट बाई कल्चर यू आर हिंदू, ऑल हिंदूज, क्योंकि कल्चर तो प्रिवेलिंग कल्चर तो वही है ना, यू आर ऑल हिंदूज। तो यहाँ पे जो चीज देख रही है, अगर किसी भी सभ्यता में किसी भी चीज में 85% हिंदू पॉपुलेशन होगी, एक हिंदू कल्चर आपको दिखेगा, यू कैन नॉट रन अवे विद दैट। अब पाकिस्तान जी इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप जाइए, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं जी यहाँ पे यूके में रहते हैं, बहुत रहते हैं। अब यूके बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, तो मुसलमान नहीं रह रहे, हिंदू नहीं रह रहे ना, बट हाँ ओथ वहाँ बाइबल पे होगी, वहाँ ईस्टर पे छुट्टी होगी, वहाँ क्रिसमस पे छुट्टी होगी, जो भी है उनका ठीक है, उनका वो सभ्यता वहाँ प्रिवेलिंग है, डोमिनेंट है। अमेरिका में क्रिश्चियन सभ्यता प्रिवेलिंग डोमिनेंट है, आपके 57 मुसलमान मुल्कों में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलिंग डोमिनेंट है। अरे भाई जब वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है गिनती की, उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में, तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई यहाँ हिंदू कल्चर प्रिवेलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही, टाइम्स वालों को तकलीफ क्यों हो रही है, वहाँ क्या हो रही? क्या हिंदू कल्चर का मतलब है कि, सुनिएगा, हिंदू कल्चर का मतलब है कि इस्लाम या मुसलमान क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। बट व्हाई डू यू वांट सेक्युलरिज्म टू be empowered or to be highlighted at the cost of demeaning Hindu culture? That is what my question is to them. अरे जब तुम एक क्रिश्चियन कंट्री हो, क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ डोमिनेंस है, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको हमारे यहाँ तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये सवाल है चीमा साहब। मैं तो सुमित भाई, वैसे मेरे से जाती तौर पे पूछे तो आई बिलीव कि अगर इंडिया में लोग दे वांट टू लिव विद हिंदुइज्म, दे शुड हैव अ राइट टू लिव ना, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है ना। वी हैव चोजन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल डिटरमिन कि हमने किस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता, और हम क्यों कहें? पिछले 20 रोज से मेरी हमशीराओं, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों और हत्ता 30 साल पहले मरी हुई मेरी मां के घर पे पुलिस मुसलसल छापे मारी है और मेरी वालदा के घर को भी तोड़ फोड़ दिया है। मैं मुल्क में नहीं था, इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूं और पाक फौज को पाकिस्तान का महाफिज समझता हूं, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। 3 आदमियों को एंगेज किया गया है मुझे खत्म करने के लिए। मैं कौम को बताना चाहता हूं कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूं और मैंने पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारान को लिख दिया है कि ज्यादती की एक हद होती है। और अगर मेरे ट्विटर से आप इतने खौफजदा हैं तो जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता ये ट्विटर जारी रहेगा। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है, वो कमजोर हो सकते हैं, उनके केसेस हो सकते हैं, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ससुराल जेल काट नहीं सकते, लेकिन मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं कि मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूं। जब वो इख्तिदार में होगा मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि मेरा किरदार क्या होगा, क्योंकि मैं सच का, हक का और काला काला रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।